देखिए, अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम। अब तक हमने क्या है कि इसके क्या है कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के बारे में बताया। तो अब शब्दालंकार और अर्थालंकार, और हमने क्या है कि बाद में जो शब्दालंकार हम शुरू कर रहे हैं, शब्दालंकार के तीनों भेद बता दिए। कौन कौन से? अनुप्रास और यमक और श्लेष। अब क्या है कि हम इन तीनों का क्या है कि सारांश या परिभाषा या इसके भेदों के बारे में वर्णन करेंगे। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में हम बताते हैं। अनुप्रास अलंकार नंबर 1। अनुप्रास अलंकार आपको पता ही होगा। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं कि बार बार क्या है कि वर्णों की आवर्ती हो, वर्णों के समूह बनी, उसको ही क्या है कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो वर्णों के समूह जैसे कि है कि गोटी है चोटी, चोटी अहीर की। तो इस प्रकार क्या है कि हम क्या हैं कि उसके बार बार आवर्ती आने से क्या है कि इसमें क्या है कि अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम क्या हैं कि इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद 4 हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से? नंबर 1 6 का अनुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास और नंबर 4 अंत्यानुप्रास। ये क्या है कि इसके 4 भेद बताए, किसके? अनुप्रास अलंकार के। अब इसमें क्या है कि किस किस प्रकार है, हम क्या है कि 6 का अनुप्रास पहले देखेंगे। 6 का अनुप्रास किसे कहते हैं? 6 का अनुप्रास कहते हैं जिसमें क्या है कि जो वर्ण है सिर्फ क्या है कि 2 शब्दों के अनुसार लिए जाएं। जैसे कि परम पुनित, इसमें कहता है परम पुनित भरत मन मानस, भरत मानस। इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार दिया परम पुनित भरत आचरण भी कह सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, भरत आचरण। तो 6 का अनुप्रास के बारे में बता रहे, ध्यान से देखना। परम पुनित में इसमें यही बताया गया है 6 का अनुप्रास में कि इसकी आवर्ती सिर्फ क्या है एक बार आए। एक बार कहने का मतलब हम जैसे कि इसी में दे दिया तो इस प्रकार क्या है कि गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक ही वर्ण बार बार आए। तो इसमें और इसमें दे दिया, यदि यही वर्ण यहाँ एक बार और आ जाता तो वो क्या है 6 का अनुप्रास नहीं होता। इस प्रकार क्या है पै और पै की आवर्ती आने के कारण मतलब 2 शब्दों में ही, जैसे कि मैंने कहा राम रहीम, तो इसमें क्या है कि एक ही वर्ण राम और राम, ठीक है ना। और राम के बाद मैं की आवर्ती भी देखो दोनों में आ रही, राम मैं, और रहीम में भी आखिरी में आ रहा है। इस प्रकार भी क्या है कि ये 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम क्या हैं कि दूसरा अलंकार देखते हैं। दूसरा अलंकार कौन सा था? वृत्त्यानुप्रास। इस प्रकार क्या है इसमें देखिए वृत्त्यानुप्रास कौन सा होगा। वृत्त्यानुप्रास क्या है कि इसमें क्या है कि एक ही वर्ण 2 से ज़्यादा पर आए, ठीक है ना, उसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे कि क्या है चारों चंद्र की चंचल किरण में। तो इसमें क्या है चारों चंद्र की चंचल किरणों में क्या है, पहले तो मैंने बताया जैसे कि परम पुनित 2 बार आया था। इसमें देखो 1 2 और 3, ठीक है ना, इसमें ये भी गिन सकते हैं, परंतु क्या है कि आप 3 गिने, मतलब 2 से ज़्यादा बार आए उसको वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। मुदित महिप, मुदित महिप मंडल सुशोभित। इस प्रकार क्या है इसमें भी क्या है कि देखो 3 बार आवर्ती आ रही है। इस प्रकार क्या है ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला आता है
प्रत्यानुप्रास अलंकार। इस अलंकार में क्या है कि जो आवर्ती है वो क्या है कि ये पहले तो हमने 2 बार की, फिर 3 बार की। अब देखना, अब कहता है कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है जो क्या है हम उच्चारण स्थान बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बोले कंठ, ठीक है ना, ये उच्चारण स्थान है। अब क्या है कि इसमें आते हैं कै, ख, ग, घ और दै भी आ जाता है, ये आते हैं। मतलब एक ही पंक्ति में क्या है कि वही वर्ण आए बार बार, एक ही क्या है कि उच्चारण स्थान के। तो इसमें क्या है, दीनांत थे, दीनानाथ डूबते, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें दिया गया है कि दीनांत थे, दीनानाथ डूबते। मतलब कहता है दीनानाथ, दीना मतलब दिन को निकालने वाले, सूर्य को कहा है दीनानाथ, ठीक है ना, दिनों के नाथ, डूबते मतलब जब सूर्य डूब जाता है उसके बारे में, और जो क्या है दिन निकलते हैं मतलब सूर्य को कहा गया है। अब इसमें हम कहेंगे, जैसे कि हम लेंगे इसकी लाइन, तो हम कौन सी लाइन लें, तै थे दै दै, तै थे दै दंत की आ गई, तै थे दै धै और मैं, ये आते हैं इसमें, तै थे दै धै में, कौन से में, दंत में। तो दै आ गया, ये आ रहा, न आ गया, ये आ रहा, तै आ गया, ये आ रहा, और क्या है, और थे आ रहा, ये आ रहा, दै आ रहा, ये रहा, न थे और डूबते, ये कोई दिक्कत नहीं है, तय आ रहा है यहाँ। इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार क्या है कि ये दिए गए हैं। तो क्या है कि ये श्रुत का अर्थ मतलब अपने जो क्या है कि आगे से क्या है कि उच्चारण करना। इस प्रकार क्या है कि ये उच्चारण के अनुसार क्या है कि उसी लाइन का होना चाहिए। आखिरी है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार कौन सा, 4 का। अब क्या है अंत्यानुप्रास अलंकार में कहते हैं कि जब क्या है कि हम इसको क्या है कि उच्चारण करते हैं, और किसी में कहता है जब 2 या 2 से अधिक शब्द के अंत में, मतलब कोई भी पंक्ति बोलते हैं, कोई भी क्या है कि हम कोई भी छंद बोलते हैं, कोई भी दोहा बोलते हैं, उसके अंत में क्या है कि वही आए, पहली पंक्ति में भी और दूसरी पंक्ति में भी वही वर्ण आए, तो उसे क्या है कि अंत्य, अंत्य मतलब आखिरी में। जैसे पखा, पखी के कारण नहीं, सब जग रहा बोलान, निरपक्ष होकर हरि भजे, सोई संत सुजान। अब देखिए, ये मैंने एक पंक्ति लिखी आपके 9वीं कक्षा की। तो 9वीं कक्षा में आपने जो आपकी कबीर की पंक्तियाँ, उनमें से एक पंक्ति ली गई है। तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, ठीक है ना, तो ये आ गया भुलान। अब निरपक्ष होकर हरि भजे सोई संत सुजान, तो इसमें भी आवर्ती आ रही, देखिए सुजान आना रहा है आखिरी में, और इसमें बुलान आ रहा है। इस प्रकार क्या है कि ये क्या है कि अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार क्या है कि काफी हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है वो कंधे जकमारी। मतलब इसमें भी क्या है कि आखिरी में वही आ रहा है, मान सरोवर सुभरजल, मान सरोवर सुभरजल, हंसा के ली कर रहा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अंत न चाहिए। तो इस प्रकार भी क्या है कि आखिरी में वही क्या है कि यहाँ मतलब कहने का आखिरी में यहाँ दोनों लाइनों में, दोनों पंक्तियों में, दोहे में, साखियों में, इसमें क्या है कि आपकी जो क्या है कि लाइन में
वही वर्ण आए उसको क्या है कि हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। है वो क्या है कि अब कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि अलंकार लेंगे कौन सा, दूसरा मैंने बताया था